हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं मिस्ट्री टीवी एक खोज। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको एक ऐसे रहस्यमय हथियार के बारे में बताने जा रहे हैं जो कि हमारे देश भारत में मौजूद है। और आपने कई सारी मूवीज़ में भी लेज़र गाइडेड बॉम्ब्स और मिसाइलें ज़रूर देखी होगी, लेकिन दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको भारत के एक ऐसे रहस्यमय हथियार के बारे में बताने जा रहे हैं जो कि आज भी पूरी दुनिया के लिए एक रहस्य और जिज्ञासा का केंद्र बना हुआ है। जी हाँ दोस्तों, उस हथियार का नाम है काली। दोस्तों, कल्पना करिए कि भारत के ऊपर हमला हो गया है और दुश्मन के लड़ाकू जहाज और मिसाइलें पूर्वी और पश्चिमी दोनों सीमाओं से हमले के लिए प्रस्थान कर रही हैं। राजस्थान की सीमा पर टैंकों का स्क्वाड्रन हमले के लिए बढ़ रहा है। समुद्री सीमा से नौसैनिक जहाज़ों का जत्था भी आगे की ओर बढ़ते जा रहा है। तभी अचानक एक रोशनी सी चमकती है और दुश्मन के सभी टैंक, लड़ाकू विमान, नौसैनिक जहाज और मिसाइलें एक धमाके के साथ खुद ब खुद आग के गोले में बदल जाती हैं। ये कोई कल्पना नहीं बल्कि वास्तविकता है और ये कमाल कर सकता है भारत का सीक्रेट हथियार काली। दोस्तों, काली का पूरा नाम किलो एम्पियर लीनियर इंजेक्टर है। काली भारत का एक महाशक्तिशाली रक्षक हथियार है और इसके सामने विशालकाय टैंक, अत्याधुनिक लड़ाकू विमान, उन्नत किस्म की मिसाइलें भी फेल हैं। ऐसा कोई भी अत्याधुनिक हथियार जिसमें इलेक्ट्रॉनिक चिप, सर्किट या फिर किसी और तरीके की वायरलेस तकनीक का इस्तेमाल किया गया हो, उसे काली पल भर में मारकर नष्ट कर सकता है। मिसाइलों और लड़ाकू विमानों के अलावा ये ड्रोन जैसे चालक रहित यानी कि बिना पायलट के उड़ने वाले और अपने साथ हथियारों को ले आने वाले विमानों को भी मारने में पूरी तरह से सक्षम है। और यहाँ तक कि अंतरिक्ष में घूम रही सैटेलाइट को भी यह मारकर गिरा सकता है। चलिए दोस्तों, अब जान लेते हैं कि आखिर यह हथियार कैसे काम करता है। दोस्तों, भारत का शक्तिशाली हथियार काली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगों का इस्तेमाल करता है और यह उनका एक तूफान पैदा करने वाला यंत्र है जो सेकेंड्स के अंदर ही भारी मात्रा में तरंगों की बौछार करता है, जिससे ये अपने संपर्क में आने वाले किसी भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण को ठप कर सकता है। लड़ाकू विमानों, टैंकों, मिसाइलों, ड्रोन और सैटेलाइट में कई तरह के सर्किट और इलेक्ट्रॉनिक चिप लगे होते हैं जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगों के प्रवाह के कारण काम करना बंद कर देते हैं, जिसकी वजह से ये अत्याधुनिक मशीनें पल भर में कबाड़ का ढेर बनकर रह जाती हैं, जिसके बाद इनके अंदर मौजूद हथियारों में विस्फोट हो जाता है और ये पूरी तरह से तबाह हो जाते हैं। काली के अंदर छोटे छोटे यंत्रों के अंदर भारी मात्रा में ऊर्जा को स्टोर करके रखा जा सकता है, जिन्हें चार्ज करने के बाद किसी भी वक्त एक झटके से अपने दुश्मन के ऊपर फेंका जा सकता है। इसकी कार्यप्रणाली को आसानी से समझने के लिए घरेलू कैपेसिटर या कंडेंसर को तो आप गौर से ज़रूर देखे होंगे, जिसमें ऊर्जा स्टोर रहती है जिसे छूने से करंट का झटका लगता है। इसी तरह काली में भारी मात्रा में ऊर्जा को स्टोर करने वाले कैपेसिटर और यंत्र लगे होते हैं, जिसमें एकत्र ऊर्जा दुश्मन के इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को जाम करके उसे अपंग बना सकती है। दोस्तों, चलिए जान लेते हैं कि आखिर यह काली का निर्माण कैसे हुआ। दोस्तों, काली के जनक भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर यानी कि बार्क के पूर्व डायरेक्टर डॉक्टर आर चिदम्बरम थे। उन्होंने इसे तैयार करने की योजना साल 1985 में ही बना ली थी, लेकिन लंबी चौड़ी तैयारी करने के बाद सन 1989 में जाकर इस पर काम शुरू हो पाया। इस पर पिछले 3 दशकों से लगातार काम चल रहा है। इस बीच इसके कई संस्करण यानी कि कई वेरिएंट तैयार किए गए हैं। सबसे पहले काली 80 विकसित किया गया था, जिसके बाद काली 200 और फिर काली 5000 और अब काली 10,000 विकसित किया जा चुका है। काली के निर्माण की प्रक्रिया में भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर और DRDO दोनों आपस में जुड़े हुए हैं, लेकिन अब जाके काली के आधुनिक और नवीन वेरिएंट्स में 100 मिलीसेकेंड में 40 गीगावाट तक ऊर्जा तरंगें निकलती हैं, जो कि दुश्मन के बड़े से बड़े और अत्याधुनिक हथियारों को पल भर में तबाह कर सकती हैं। काली और उसकी मारक क्षमता के बारे में भारत सरकार ने आधिकारिक रूप से कोई बयान नहीं जारी किया है। अभी सिर्फ इसके बारे में बुनियादी जानकारियां ही बाहर आ सकी हैं। भारत की रक्षा क्षमता के लिए यह प्रोजेक्ट इतना अहम है कि भारत सरकार ने इसके बारे में संसद में जानकारी देने से भी इनकार कर दिया था। समाचार एजेंसी PTI से प्राप्त जानकारी के मुताबिक 14 जुलाई 2018 को लोकसभा में काली 5000 से संबंधित सवाल पूछा गया था कि क्या काली 5000 को देश के रक्षा विभाग में शामिल करने का कोई प्रस्ताव है, अगर हाँ तो उसके बारे में बताया जाए। लेकिन तत्कालीन रक्षा मंत्री मनोहर पार्रिकर ने इस बारे में राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला देते हुए कोई भी जानकारी देने से इनकार कर दिया था। लेकिन उनके उत्तर से यह स्पष्ट हो गया था कि भारत का सीक्रेट हथियार काली
कोई अफवाह मात्र नहीं है, बल्कि सचमुच में अस्तित्व में है और इस पर तेजी से काम चल रहा है। दरअसल सबसे पहले काली को विमानों की जांच करने के लिए तैयार किया गया था, लेकिन इसकी क्षमताओं को देखते हुए बाद में इसे एक हथियार के रूप में बनाने का फैसला किया गया। यह इतना घातक है कि जल, थल और आकाश से आने वाले किसी भी दुश्मन को पल भर में तबाह कर सकता है। यही कारण है कि चीन और पाकिस्तान जैसे भारत के दुश्मन काली का नाम सुनते ही डर से थर-थर कांपने लगते हैं। दोस्तों, यह एक ऐसा हथियार है जिसके बारे में पूरी दुनिया आज तक कुछ भी नहीं जान सकी है और इसका रहस्य आज भी बना हुआ है। और हो सकता है शायद आने वाले समय में इसे और भी ज़्यादा मॉडिफाई किया जाएगा और यह हमारे सुरक्षा के काम में आएगा और आने वाले समय में यह हमारे देश के डिफेंस का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हथियार साबित होगा। तो दोस्तों, ये था भारत का एक सीक्रेट हथियार। दोस्तों, आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में बताना न भूलें और हमारे इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और हमारे इस चैनल मिस्ट्री टीवी एक खोज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना न भूलें। धन्यवाद।